कभी कभी मोहब्बत दिल से नहीं किसी मंसूबे से होती है, और जब सच्चा दिल झूठी मोहब्बत में उलझ जाए तो जो टूटता है ना, वो सिर्फ दिल नहीं होता, आत्मा भी बिखर जाती है। ऐसी एक कहानी लेकर आया हूं आपके लिए। आइए शुरू करते हैं। अमन एक हिंदुस्तानी लड़का था, राजस्थान के जैसलमेर का रहने वाला। उसका मन फौज में जाने का था, लेकिन हालातों ने उसे एक एनजीओ में काम करने पर मजबूर कर दिया। उसी संस्था के प्रोजेक्ट के तहत उसे अफगानिस्तान और पाकिस्तान बॉर्डर के इलाकों में शांति संवाद पर भेजा गया। इसी अभियान में उसकी मुलाकात हुई एक लड़की रूहाना से। रूहाना पेशावर की एक युवती थी, खूबसूरत, गर्म मिजाज और बेहद समझदार। उसने अमन के साथ मिलकर एक साझा शांति अभियान में हिस्सा लिया था, और यहीं शुरू हुआ एक ऐसा रिश्ता जो नफरतों के बीच पनपा था। तुझसे मिली तो जाना मोहब्बत सरहदें नहीं देखती। तुझसे मिली तो जाना मोहब्बत सरहदें नहीं देखती। जब दिल धड़कता है तो मुल्क नहीं पूछता। अमन और रूहाना की मुलाकातें अब दफ्तर की फाइलों से निकलकर चाय की प्यालियों तक पहुंच चुकी थी। वे दोनों एक दूसरे की बातों में खो जाते थे, और कब ये बातें प्यार में बदल गई उन्हें पता ही नहीं चला। रूहाना ने एक दिन पूछा, तुम क्या सच में मुझसे प्यार करते हो अमन? अमन मुस्कुराया और बोला, तुम्हारे बिना जिंदगी का ख्वाब देख नहीं सकता। तुम्हारे बिना जिंदगी की कल्पना अधूरी सी लगती है। पाक की पगड़ी हिंद की रेत, पाक की पगड़ी हिंद की रेत, हमारे बीच थी मोहब्बत की रेख। न झंडा था न नक्शा था, बस तेरी मुस्कान से जुड़ा था मेरा हिस्सा। पर जो अमन नहीं जानता था वो ये कि रूहाना की जिंदगी सिर्फ मोहब्बत नहीं थी, वो एक मिशन पर थी। उसे अमन के जरिए कुछ खुफिया दस्तावेजों तक पहुंचना था जो भारत की सीमा की सुरक्षा से जुड़े हुए थे। उसका प्यार सिर्फ एक नाटक था, एक फरेब था जो किसी और के इशारे पर रचा गया था। उसकी मुस्कान में जो मोहब्बत थी वो दरअसल एक धोखा था। उसकी मुस्कान में जो मोहब्बत थी वो दरअसल एक धोखा था। मैंने उसे अपना दिल दिया और उसने मेरा भरोसा चुरा लिया। मगर तकदीर ने भी अजीब खेल खेला। रूहाना जो शुरू में सिर्फ एक योजना के तहत अमन के करीब आई थी, वो अब सच में उसे चाहने लगी। अब वो पीछे हटना चाहती थी। उसने अपने सीनियर से कहा, मैं अब ये नहीं कर सकती, लेकिन उसने धमकाया। सीनियर ने, उनके बॉस ने, उनके ऑफिसर ने उसको धमकाया और कहा, अगर तू पीछे हटी तो तुझे भी मिटा देंगे। रूहाना अब दो आग के बीच फंसी थी। एक तरफ वतन का हुक्म, दूसरी तरफ दिल की आवाज। उसने कहा, मुझे मार दो मगर उससे जुदा न करो। मुझे मार दो मगर उससे जुदा न करो। मैं अब उसके प्यार में सजा भी मंजूर कर लूंगी। जो शुरू था फरेब से, अब वही बन गया मेरा नसीब। एक रात अमन के लैपटॉप से जरूरी दस्तावेज चोरी हो गए। सरकार की जांच एजेंसियां हरकत में आ गईं। अमन शक के घेरे में आया, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। जांच में सामने आया कि डाटा एक्सेस पाकिस्तान आईपी से हुआ है और कैमरा फुटेज में एक महिला की परछाई साफ दिख रही थी। अमन को कुछ समझ में नहीं आया। उसने सिर्फ एक बार सवाल किया, रूहाना, क्या ये तुम थी? रूहाना सामने नहीं आई, वो गायब हो चुकी थी। 6 महीने बाद अमन को एक बंद लिफाफा मिला, कहीं से डिप्लोमेटिक चैनल के जरिए। लिफाफा खोला तो उसमें एक चिट्ठी और एक तस्वीर थी। चिट्ठी में लिखा था, अमन, माफ करना, मैंने जो किया वो मेरे के वतन के कहने पर किया।
उसने कहा, मैंने जो किया वो मेरे वतन के कहने पर किया, पर दिल कभी उनके साथ नहीं गया। जब तुमने मेरा नाम पुकारा था मैं वही थी, पर हिम्मत नहीं हुई सामने आने की। मैं अब इस जिंदगी से दूर जा रही हूँ, पर मेरा दिल हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारी रूहाना। जिसने फरेब से दिल तोड़ा उसी ने सबसे सच्चा प्यार भी किया। जिसने फरेब से दिल तोड़ा उसी ने सबसे सच्चा प्यार किया। मोहब्बत की एक ऐसी सजा मिली कि जिंदा रहकर भी हम मरते रहे। अमन निर्दोष साबित हुआ, मगर अंदर से टूट चुका था। उसने सब कुछ छोड़ दिया, शहर, नौकरी, रिश्ते। अब वो सीमाओं के बच्चों को पढ़ाने का काम करता था, जहां न धर्म की बात होती थी न देश की बात होती थी, बस इंसानियत की बात होती थी। वो अब भी हर साल 15 अगस्त को रूहाना के नाम एक मोमबत्ती जलाता है और उसकी वही तस्वीर अपने पास रखता है जिसमें वो पहली बार मुस्कुराई थी। कुछ कहानियां किताबों में नहीं मिलती, कुछ कहानियां किताबों में नहीं मिलती, वो सिर्फ दिल की दीवारों पर लिखी जाती हैं। मोहब्बत अगर सच्ची हो तो फरेब भी इबादत बन जाता है। फरेब के पार मोहब्बत एक ऐसी कहानी जो दिखाती है कि दिल से रची गई साजिश भी अगर मोहब्बत में डूब जाए तो फरेब भी पछतावे में बदल जाता है। ये कहानी सिर्फ सरहदों की नहीं बल्कि उन दिलों की है जो बिना मुलाकात के भी ताउम्र एक दूसरे को वफा निभाते हैं। शुक्रिया।